हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। आज का जो चैप्टर है वह है वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कितने भागों में विभक्त हैं, इत्यादि बातों को आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। वायुमंडल। वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। तो ये वायुमंडल क्या है, इसको पहले समझते हैं। किसी भी टॉपिक को समझ उसके आगे आगे बढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है कि वो उसका क्या वास्तविक अर्थ है, वो क्या है। तो एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल है, ये गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, धूलकण है इत्यादि। तो उसी का हम अध्ययन करेंगे आज वायुमंडल के अंतर्गत। ये वायुमंडल, जैसे हमने पृथ्वी के बारे में जाना कि पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारे खनिज तत्व हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं, चट्टानों के बारे में पिछले वीडियो में। तो वायुमंडल की भी एक परतें हैं। तो इन कितने परतों में विभाजित है, इनके बारे में हम जानेंगे। क्या है कि असल में ये 3 तरह के मंडल होते हैं। एक होता है स्थल मंडल, उसके बाद है वायुमंडल, जल मंडल, और यहाँ ये तीनों मिलते हैं, और ये जहाँ तीनों मिलते हैं उसको बोलते हैं हम जैवमंडल। अर्थात जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन की संभावना है, जहाँ वायु है, जहाँ जल है, तो ये हो गया जैवमंडल। तो इसी जैवमंडल का एक पार्ट जो है हम आज जानेंगे वायुमंडल के बारे में। तो विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों में घेरा हुआ है, गैसों का एक आवरण है। और इन्हीं गैसों में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो वह है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद सेकंड आता है ऑक्सीजन का, और उसके बाद आर्गन, CO2 इत्यादि। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अर्थात 78% है, और 78 पॉइंट कुछ है। उसके बाद ऑक्सीजन है 21% के लगभग में, उसके बाद आर्गन है 0.93%, और उसके बाद आपको CO2 है 0.3%, 0.03%। तो एक क्रम से इसको याद रखिए मित्रों। जैसे कि 78% सबसे ज़्यादा अगर वायुमंडल में कोई गैस पाया जाता है तो वह है नाइट्रोजन। जैसा चार्ट में भी है, 78.08 है, 20.93% है, एंड 0.93%, 0.03% जो CO2 है। तो एक एग्जैक्ट फॉर्म में वो है, और एक राउंड के हिसाब से हम ले लेंगे। 78% राउंड में भी पूछ देता है, और ये जब एक पॉइंटिंग के हिसाब से हम जाएंगे तो ये 21%, 0.93%, और इसी को 3 को इधर ला देंगे 0.03%। तो एक गैसों का जो परसेंटेज है वो हमने जाना, कितने परसेंट है इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सबसे भारी जो गैस है वो है CO2। CO2 भारी गैस है, इस वजह से ये धरती पे एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसी वजह से होता है। और हम जो ग्लोबल वार्मिंग जो सुनने को मिलता है, और इस पे बहुत सारे विभिन्न देश जो हैं इस पे बैठकें हो रही हैं, ताकि कैसे इस CO2 से जो हानि है उसको उससे बचा जाए। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको समझ लिया जाए। इससे क्या होगा कि ये जो अगर इसकी अधिकता होगी, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी की मात्रा समुद्र में ज़्यादा होगी। उसका जो समुद्री जो सतह है वो उसमें से ऊपर पानी उठेगा, अर्थात एक बहुत ज़्यादा एक बाढ़ की भयावह स्थिति हो जाएगी। और भयावह स्थिति होने के वजह से समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं वो शहर क्या होंगे, वो डूब जाएंगे, और इससे जान मान की हानि होगी। तो ये हमने एक छोटा सा समझा CO2 गैस कितना हानिकारक है इसके बारे में। तो अब हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के विभिन्न मंडलों के बारे में, कि इसके कितने प्रमुख मंडल होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है।
तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। ये एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल है, ये 5 भागों में विभाजित है। तो इसमें जो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे ट्रोपोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर अर्थात झोपमंडल। झोपमंडल ये सबसे निचला स्तर है। वायुमंडल का जो सबसे नीचे का मंडल है वो उसे हम कहते हैं क्षोभमंडल। और इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो हाइट होता है वो होता है 8 से 18 किलोमीटर तक माना गया है। पृथ्वी का जो ये क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्र, ये ध्रुवों में इसका जो हाइट होता है वो 8 किलोमीटर के लगभग होता है। और जो विषुवतीय क्षेत्र जो होता है वो उसमें 18 किलोमीटर के रेंज में इसकी जो औसत इसकी जो मोटाई होती है। लेकिन एक एवरेज मोटाई अगर इसको लिया जाए तो 12 से 16 किलोमीटर माना गया है, या 15 किलोमीटर के रेंज में भी आप कह सकते हैं। तो इसके अन्य विशेषताओं के बारे में हम आज जानेंगे। अन्य विशेषताओं में क्या है कि जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम से, वेदर से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में देखी जाती है। जैसे बारिश हो गई, बिजली का चमकना हो गया, आंधी तूफान इत्यादि, ये जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती है, और इसकी यही सबसे प्रमुख विशेषता है। और जो सेकंड विशेषता जो इसका है वो है कि 165 मीटर पर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है इसका घट जाता है। अर्थात जैसे ही हम आगे जाएंगे टेम्परेचर कम होने लगेगा, और नीचे जैसे ही हम आएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि CO2 की मात्रा ज़्यादा है। और CO2 की मात्रा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये भारी गैस है, और भारी गैस होने की वजह से ये वायुमंडल के सबसे निचले स्तर में पाया जाता है, अर्थात क्षोभमंडल पाया जाता है। और जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं गैसें हल्की होती जाती है। जैसे हम वायुमंडल में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। और सबसे निचले स्तर पर जो सबसे भारी गैस है वो है CO2, जिसकी वजह से आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो मुख्य 2-3 बातों को जाना हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में। और नेक्स्ट हम जानेंगे दूसरा नंबर वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल। समताप मंडल ये जो चूंकि नाम से ही स्पष्ट है मित्रों कि समताप मतलब समान ताप, एक समान जहाँ टेम्परेचर हो उसे समताप मंडल कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं में हम देखेंगे। इसका जो सबसे पहले औसत ऊंचाई हम देख लें तो ये लगभग 50 किलोमीटर के लगभग होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है। अर्थात इसका जो 8 से 18 किलोमीटर है उसके बाद से जो स्टार्टिंग होता है वो 50 तक जाता है। 50 किलोमीटर तक एक इसकी औसत इसकी जो ऊंचाई होती है। तो समताप मंडल अर्थात समान टेम्परेचर, एक समान टेम्परेचर इस रहता है इस मंडल में। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये वायुयान के लिए, वायुयान चलाने के लिए सबसे बेस्ट इसका जो सिचुएशन होता है वो होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि इसको चलाने के लिए ये सबसे अनुकूल मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें वायुयान वगैरह आप देखेंगे इसी में चलता है, इसका टेम्परेचर एक समान रहता है। तो इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट विशेषता इसकी जो है यह है कि मौसमी परिवर्तन इसमें नहीं होते हैं। हमने इसके पहले फर्स्ट नंबर में जो जाना ट्रोपोस्फेयर में कि मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं, लेकिन इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं घटित होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये 2 मुख्य बातों को हमने जाना। इसकी ऊंचाई के बारे में जाना, वायुयान चलाने के लिए जो अनुकूल जो मंडल है ये स्ट्रेटोस्फेयर है, और मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती है इसमें। और नेक्स्ट इसके जो अगली विशेषता है वो है कि इसी में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों कि ओजोन परत जो है एक सूर्य से आने वाली एक अल्ट्रा वायलेट रेज है जो बेहद ही खतरनाक होती है। अगर पृथ्वी पर आ जाए तो कैंसर का और विभिन्न रोगों का कारक बनती है, और इससे जीवन जो है वो एक तरह से समाप्ति के कगार पर आ जाएगा। बहुत सारे गंभीर बीमारी होंगे, जीव जंतु जब मरने लगेंगे तो फिर वही स्थिति पैदा होगी। तो ये क्या करता है ओजोन परत, ये
एक 15 से 35 किलोमीटर के रेंज में ये रहता है, फैला हुआ है समताप मंडल में। ये उस रेज को रोकता है, ये जो परत है उस रेज को वो उस रेज को रोकता है और पृथ्वी पर आने आने नहीं देता है। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि इसमें भी होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, जिससे पृथ्वी से जो CFC गैस है, ये जो पृथ्वी से उत्सर्जित होती है, ये उसके लिए हानिकारक साबित हो रही है। तो CFC गैस की वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन परत जो लेयर है इसका, इसमें छिद्र हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, और इससे बचाव के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। तो हमने इन 3 मुख्य बातों को जाना स्ट्रेटोस्फेयर में। एक वायुमंडल रहने के लिए अनुकूल मंडल है, दूसरा मौसमी संबंधित घटनाएं इसमें नहीं होती है, तीसरा इसमें पाया जाता है ओजोन परत, जो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हमारी रक्षा करता है उन हानिकारक गैसों से, किरणों से। और अब थर्ड नंबर में आते हैं, वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का मतलब होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल के बारे में हम जानेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है, इसके जो पहले हाइट के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो मोटाई है वो लगभग 80 किलोमीटर है, 50 से और 80 तक, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी जो 31 किलोमीटर का जो एक ऊंचाई है वो है ये मेसोस्फेयर का। और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस तक ये जो इसका टेम्परेचर है कम हो जाता है। और जो नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता, वो ये है कि मेसोस्फेयर में ये जो उल्का संबंधी जो घटनाएं होती है, उल्का पिंड, जिसे तो टूटता हुआ तारा हम लोग कहते हैं, वास्तव में दोस्तों ये टूटा हुआ तारा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो तारे होते हैं वो गैसीय होते हैं और ये टूटने की संभावना इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ये इम्पॉसिबल है इनका टूटना, लेकिन कहा जाता है ये टूटते हुए तारे हैं। तो ये जो उल्का, जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जब ये आते हैं इस मंडल में, तो इसके घर्षण, वायु के घर्षण से ये समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं, ये बहुत कम चांसेस होता है गिरने का, और एक बहुत बड़ा एक गड्ढा हो जाता है जहाँ ये गिरते हैं, और एक नुकसान भी होता है अगर वहाँ अगर कोई जीवित प्राणी अगर वहाँ कोई रहता है। लेकिन ये मैक्सिमम इस वायुमंडल में आके ये खत्म हो जाते हैं। तो इसकी जो उल्का संबंधित जो घटनाएं हैं वो इसमें पाए जाते हैं और इसमें ये खत्म हो जाते हैं आके। और नेक्स्ट चौथा नंबर में हम आएंगे तो देखेंगे आयनोमंडल, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर अर्थात आयन मंडल। इस मंडल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है इसके हाइट के बारे में, तो ये 80 के बाद लगभग 640 किलोमीटर तक इनकी हाइट मानी गई है। कि कहीं कहीं कुछ कम बेस हो सकता है, लेकिन इसका एक जो एवरेज इस माना गया है 640 किलोमीटर तक माना गया है इसकी ऊंचाई, इसकी जो मोटाई है। तो आयनोस्फेयर अर्थात आयन मंडल, इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता है, इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण अर्थात जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें वगैरह जाती हैं तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, और जिसके रेडियो तरंगों के माध्यम से हम विभिन्न प्रोग्राम से या जो भी कार्यक्रम है देखते हैं, और ये इसी मंडल की वजह से ये संभव हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेडियो तरंगों के लिए ये आयनिक गुण पाए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गुण इसमें पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं, और लास्ट जो है वो एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर अर्थात वायुमंडल। वायुमंडल जो है ये सबसे लास्ट, सबसे बड़ा जो ऊपर का जो मंडल है वो मंडल है। और इसकी विशेषता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 640 के बाद इसका इसकी कोई औसत एवरेज इसका नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। 640 के बाद जितना भी आगे जो है वो इसका हाइट माना गया है, 640 के आगे जितना भी है वो सब ये वायुमंडल में आता है। और इसकी जो विशेषता होती है उसके बारे में हम जानेंगे। एक्सोस्फेयर में क्या होता है कि इसमें सबसे हल्की गैसें, जो हमने जाना
कि हाइड्रोजन और हीलियम है। सबसे हल्की गैसें कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम ये इसी मंडल में पाए जाते हैं। ये गैसें जो हैं वो सबसे हल्की होती है। और हम जानते हैं कि सूर्य का जो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है वो इसी हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से होती है, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलाव होते रहता है और ये ऊर्जा मुक्त होती रहती है और एक प्रोसेस ये चलते रहता है। तो एक्सोस्फीयर में एक दूसरी जो विशेषता है वो है कि जो भी सैटेलाइट पृथ्वी से छोड़े जाते हैं वो सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। आप सुने होंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक सैटेलाइट छोड़ा गया है, वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो सैटेलाइट हैं वो इस मंडल में छोड़े जाते हैं और इसमें जो है वो हल्की गैसें पाई जाती है। तो एक प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमने जाना, वायुमंडल क्या है, कितने परतों में ये विभाजित है, हर मंडल की क्या विशेषता है। तो अगर इसको ठीक से समझा जाए, अगर बढ़िया से देखा जाए तो बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं और इसे हम याद कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में एक बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक को ठीक से समझे होंगे और ठीक से जाने होंगे। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।